जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मति धीर आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। ते आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। राम नाम मणिदीप धरी जी दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहस उजियार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों भक्तजनों मानस के रसिक भक्तजनों माताओं बहनों भाइयों आइए प्रसंग चल रहा है। लंका में भगवान श्री राम ने अपने वानर सेना को बोल दिया जाओ जहाँ तहाँ खाओ पियो मौज करो और लंका पर चढ़ाई करो, देखो कहाँ क्या हो रहा है। अब श्री राम की जय बोलकर श्री लक्ष्मण जी की जय बोलकर सब लोग लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और लंका में भारी कोलाहल मच रहा है। सब वानरराज सुग्रीव की गर्जना कर रहे हैं, सब लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। आइए इस प्रसंग को सुनते हैं, इस प्रसंग को सुनते हैं ध्यान से और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए पढ़ने में। वीर रस की गाथा आइए सुनते हैं। लंका कांड दोहा नंबर 39। जय सिया राम जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी का जयकार, लक्ष्मण की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दशानन अति हंकारी। देखो बानरन केर ढिठाई बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा वानरों की ढिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे कही अस कही अट्टहास सब सठ कीना गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वो बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। सुबट सकल चार हूँ दिस जाहू
धरि धरि भालू किस सब खाहू, उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिमित टिभ्य खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और ऋक्ष वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को अपने दोनों पैरों से थाम लेगा, गिरते हुए आकाश को अपने दोनों पैरों से रोक लेगा। टिटहरी पक्षी तो आपने देखा ही होगा। चले निशाचर आय सुमांगी, कही कर बिंद पाल बरसांगी, तोमर मोगदर पर सुप्रचंदा, सूल कृपान पर गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंद पाल सांगी वर्छी, तोमर मुगदर प्रचंड फरसे, सूल दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोर पले निकर निहारी, धामहि सठ खग मास आहारी, चोंच भंग दुख दिन तिनहि न सूझा, तिम धाये मर दमनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों से पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धरी, जातु धान बलवीर, कोट कंगूर ही चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के लंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर ही सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगन जनु घन वैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाओ, सुन धुन होई भटन मन चाओ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धा के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि बेरी न फिर अपारा, सुन का डर उर जाहि ददारा, देखहि जाय कपिन के ठट्टा, अत विशाल तनु भालु सुभट्टा। अंगड़ित नफीरी और भेजी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह को देखे। धावहि गणनि नाव घट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा, कट कटाहि कोटिन भट घर जई, दसन ओठ काटहि अति तर जई। देखा कि वे ऋक्ष वानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उत्तरामन इतराम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई, निश्चर कर समूह ढहावै, कोद धरहि कपि फेरि चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारहि, झपटहि चरण गहि पटकी मही भजी, चलत बहु पर चारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पहि, तमक गढ़ी चढ़ी चढ़ी गए, बाकपि भालू चढ़े मंदिर ही, जहाँ तहाँ राम जस गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर चढ़ जाते हैं।
किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल उछल कर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गही पुण्य कपिल चले पराए, ऊपर आप हेठ बट गिरहि धरन पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़ पकड़ कर वे वानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दहि निश्चर सुबत बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहवान, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धा के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। फिर वानर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे हैं। चले निशाचर निकर पर आई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया है। बालक, स्त्रियां और योगी असमर्थता के कारण रोने लगे हैं। सब मिल देहि रावण हिंगारी, राज करत यह मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेर सुबट रंग के सरिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुनकानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वो क्रोधित होकर बोला। जो रन सन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाए भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। रावण अपने योद्धाओं से कहता है, जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध कर सुबट लजाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन त्वजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, ये सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब, भिरहि पचार व्याकुल किए भालू कप, परिघ त्रिशूल ही मार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋक्ष वानरों को व्याकुल कर दिया। भया तुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। को कहा अंगद हनुमंता, कहा नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तहाँ करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत होता हुआ सुना, उस समय वे वनवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वो द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनता हो रही थी।
पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजऊ प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़े ऊपर आवा, गिर गई गिर मेघनाथ कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजे वरथ सारथी निपाता, ता हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, चंदन घाल तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रन बाकुरा बाल सुत, तरक चढ़ो कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांक बांके बाली पुत्र वानर की खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरोध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर और अंत। रावण भवन चढ़े दो ढाई, करहि कौशला धीस दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर कुद्ध हो गए। हृदय में राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढहावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देख करके राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बात दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करितै नहीं डरावहि, रामचंद्र कर सुजस सुनावहि। पुन कर गही कंचन के खंभा, कहे निकर उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा और कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरज परे रिपु कटक मझारी, लागे मार दय भुज बल भारी। काहु ही लात चपेट निकेहु, भजऊ न राम ही सो फल लेहु। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका गर्दमर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल तो लो। एक एक सो मर दही, तोर चला वही मुंड। रावण आगे परहि ते, जन फूट ही दधि कुंड। एक दूसरे को रगड़ कर समसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा मुखिया जेहि पावहि, ते पद गहि प्रभु पास चलाम। कहै विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन्हें बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम धाम पद दे देते हैं। खल मनुजाद दुता मिस भोगी, पावहि गति सो जाचत योगी। उमा राम मृदु चित बरु करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वो परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा,
श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्गति कहय अवधेशा। लंका द्रौपदी सोहहि कैसे, मथई सिंधु दुय मंदर जैसे। श्री राम ने कहा कि अंगद और हनुमान जी किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मदराचल समुद्र मथ रहे हों। भुजबल रिपुदल दादल मली, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहां भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देख हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देख सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी के ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम दुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करे रस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निश्चर अनी देख कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाए भट भिरे। दो दल प्रबल प्रचारी पचारी, लरत सुबट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते हैं। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। जबल जुगल दल समदा बल जोधा, कौतुक करहि लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, करते हुए वीरता दिखलाते हैं। प्राविट शरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिपय कंपन अरु अति काया, विचलित सेन कीन इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयो निमिष महा अति अंधियारा, वृष्ट होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। निबिड़ देखी निबिड़ तम दसहु दिसी, कपि भल भयो खमार। एक न देखहीं, जहाँ तहाँ करहीं पुकार।
दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जगह जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल रमर रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुण्य कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपाल श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाए प्रकाशा, धाये हरस विगत सम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर तम और श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कहीं धर धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग चकि धर धर खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं, मगर सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायले, कछु गढ़ चढ़े पराय। गरजई भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके ऋक्ष और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने कपि चार्यो अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सबहि, भय विगत श्रम भानर तबहि। उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट जे मारे। आधा कटुक कपिन संघारा, करो बेगी का करिए बिचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और योद्धा मारे गए। उन सबको सब ने बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। मालवंत अति जगठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वरे। बोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वो रावण की माता पिता का अर्थात उनका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वो रावण की माता का पिता अर्थात उनका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वो अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, अस गुण होहि न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। जब से तुम सीता जी को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराण ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भाता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरो कृपा सिंधु भगवान।
भाई हिरण्याकशिप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को भी जिन्होंने मारा था वही कृपा के समुद्र श्री भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। 5वां मास पारायण 25वां विश्राम। काल रूप खल वन दहन गुनागार घन बोध शिव बिरंच जैसे वहीं तासो कवन विरोध। जो काल रूप स्वरूप हैं, जो दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी एवं ब्रह्मा और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।